नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपके पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हो हर महीने, तो क्या आप उसे शेयर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक खरीदोगे उससे, या फिर आप उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे? ये सवाल ना हर मिडिल क्लास इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता रहता है और सही भी है, क्योंकि दोनों जगह पैसा लगता है, लेकिन रिस्क, रिटर्न्स और समझ सब कुछ अलग हो जाता है। तो आज हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक रियल कहानी के थ्रू हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप खुद भी डिसाइड कर पाएंगे कि 2025 में आपके लिए क्या बेटर है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के साथ। देखिए, कहानी है रमेश और सुरेश की। रमेश और सुरेश दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। सैलरी दोनों की लगभग 50,000 मान लीजिए, और हर महीने कुछ पैसा बचाते हैं। और 5 साल पहले डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, यानी कि 2020 में उन्होंने प्लान किया। सुरेश ने डिसाइड किया कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। उसने डीमैट अकाउंट खोला, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा और रिलायंस, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में पैसे को निवेश कर दिया। रमेश ने डिसाइड किया कि मैं एसआईपी स्टार्ट करूंगा म्यूचुअल फंड में। उसने एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड चूज किया, क्योंकि वो तीनों जगह निवेश करता है, लार्ज, मिड और स्मॉल में, और 5,000 महीने की एसआईपी स्टार्ट कर दी। आज 2025 है, 5 साल पूरे हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट आखिर रहा क्या है। देखिए, सुरेश ने, जिसने कि स्टॉक मार्केट में निवेश किया था, वहां कभी पैसा बनाया तो कभी गवाया, कभी न्यूज़ सुन के एंट्री ले ली और कभी पैनिक में आके उसको बेच दिया। एक बार उसने पेनी स्टॉक में पैसे लगाए, जहां उसने सोचा कि 3 गुना तक मेरे पैसे हो जाएंगे, लेकिन वहां उसको 80% तक लॉस हुआ। उसका नेट प्रॉफिट आज 3,20,000 का है। रमेश ने म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन रखा, एसआईपी चलाई 5,000 की रेगुलर। अप्स भी आए मार्केट में, डाउन्स भी आए, लेकिन उसने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा। आज उसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 3,80,000 का है, कंसिस्टेंट और स्टेडी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रमेश ने अपना काम कंटिन्यू किया। कभी चार्ट एनालिसिस या फिर प्राइस ट्रेंड के देखने में टाइम वेस्ट उसने कभी नहीं किया। सब कुछ म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक होता रहा। तो क्या म्यूचुअल फंड बेटर है? जरा रुक जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट बुरा है। स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनता है, लेकिन एक शर्त है, आपको टाइम, नॉलेज और पेशेंस चाहिए। वही म्यूचुअल फंड में आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, वो आपके बिहाफ पे स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं। आपको डेली टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। तो अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हैं जिसके पास लिमिटेड टाइम है, फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, जब टाइम ही नहीं है तो फिर नॉलेज लेने का टाइम कहाँ से मिलेगा? रेगुलर इनकम है, आप सैलरीड पर्सन है, पैसा आता है हर महीने, लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ बनाने का प्लान कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए स्मार्ट चॉइस यहाँ पर बन जाती है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। एंट्री बैरियर। देखिए, स्टॉक मार्केट में एंट्री इजी है, लेकिन सर्वाइव करना मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, और मार्केट न्यूज़ का क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। जबकि म्यूचुअल फंड में आप एक ट्रस्टेड स्कीम चूज करते हो और फंड मैनेजर सारी रिसर्च वहां खुद से करते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट को समझिए। स्टॉक मार्केट में एक रॉन्ग डिसीजन आपके कैपिटल हाफ भी कर सकता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है। एक फंड में 30, 40, 50 स्टॉक्स तक हो सकते हैं। अगर 1-2 गिर भी गया तो ओवरऑल इंपैक्ट जो होगा वो थोड़ा सा लिमिटेड होगा। अब टाइम इन्वॉल्वमेंट की बात कीजिए। स्टॉक मार्केट में आपको क्या करेगा, फुल टाइम मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में सिर्फ आपने एक बार एसआईपी सेटअप कर दी तो फिर मंथली ऑटो डेबिट होता रहेगा, और आप साल में एक बार उसको चेक कर सकते हैं कि रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं। अगर रिटर्न्स पर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि आपको 30% रिटर्न्स मिल जाए अगर आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स है वो 10 से 15% के बीच में जो रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टेंशन के साथ। फिर क्या किया जाए, ये भी एक सवाल बनता है। तो इसका जवाब है, आप हाइब्रिड अप्रोच यहां रख सकते हैं। देखिए, कुछ लोग हाइब्रिड का यूज करते हैं। कैसे? 80% पैसा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए वो एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं और 20% पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लर्निंग और एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट को हॉबी समझो, इनकम सोर्स नहीं। पहले म्यूचुअल फंड में बेस बनाओ, फिर स्टॉक्स में आप रुचि लेना शुरू करो, धीरे धीरे उसकी आप नॉलेज लो। अब 2025 का म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम मिडिल क्लास के लिए
फ्रेंडली है। तो अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, कमीशन फ्री हैं, और इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, आपके गोल के हिसाब से हर तरह की स्कीम भी यहाँ अवेलेबल है। और ऊपर से एसआईपी अमाउंट तो सिर्फ अब 100 रुपये से शुरू हो जाता है। मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना बहुत ही अब आसान होता जा रहा है। अब देखिए, इतना सब सुनने के बाद आपके मन में कुछ सवाल भी ज़रूर घूम रहे होंगे। तो आपके मन में किस तरह के सवाल हो सकते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल तो आपके मन में यही होगा, अगर स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं तो म्यूचुअल फंड क्यों? क्योंकि रिटर्न्स के साथ रिस्क भी होता है। हर किसी का टाइम और स्ट्रेस टॉलरेंस अलग होता है। मिडिल क्लास के लिए पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हो सकता है कि आपके मन में एक और सवाल हो, क्या म्यूचुअल फंड्स में लॉस नहीं होता? जी ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो और सही कैटेगरी चूज करते हो अपने हिसाब से, जैसे कि फ्लेक्सी, लार्ज या हाइब्रिड जो भी है, तो रिस्क वहां पर थोड़ा सा मैनेजेबल होता है। एक और सवाल हो सकता है आपके मन में, क्या दोनों में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन प्रायोरिटी आप म्यूचुअल फंड को दें तो बेहतर होगा। डायरेक्ट स्टॉक्स तभी आप रखें जब आपको मार्केट का नॉलेज हो गया हो, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए, मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए रियल फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर आप एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन है, ईएमआई, स्कूल फीस, सेविंग सब कुछ चल रही है, तो ये 3 पॉइंट फॉर्मूला अपनाएं, आपके बहुत काम आएगा। पहला, मंथली एसआईपी चालू कीजिए, भले ही 2000 से शुरू कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए। बेसिक इमरजेंसी फंड बनाइए, 6 महीने का खर्चा आपके पास रिजर्व होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट सिर्फ लर्निंग के लिए यूज कीजिए, ग्रिड के लिए नहीं, ठीक है? और अब 2025 के हिसाब से क्या बेहतर हो सकता है आपके लिए? देखिए, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का गोल है, आप रेगुलर इनकम से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है पर पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत शानदार ऑप्शन है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जो हर दिन न्यूज और चार्ट एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ा सा सीखने को तैयार हैं अपनी गलतियों से भी। अगर आपको लगता है कि पैसा बनाना सिर्फ झटके से पॉसिबल है तो स्टॉक मार्केट टेम्पटिंग लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसा बनाना एक हैबिट है, डिसिप्लिन है, तो म्यूचुअल फंड आपका बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ बन सकता है। और आज से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे अपने पैसों का मालिक कौन होगा, स्ट्रेस या फिर स्मार्टनेस। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। कोशिश की थी कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक क्लियर हो सके। देखिए, बाकी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।